Good morning, everyone. I'm going to teach you science today, and I'm starting from page number 20. Okay, topic तित. Okay, यहाँ पे हम लोग तित के बारे में देखते हैं. Tit helps to break the food particles into small pieces so that it is easier for digestion. देखो तित क्या करता है. तित का काम क्या होता है कि जो भी हम लोग फूड पार्टिकल खाते हैं उसको वो तोड़ देता है, तोड़कर स्मॉल पीसेस में चेंज कर देता है ना. तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, जिससे क्या होता है कि डिजेशन में काफ़ी इजी हो जाता है. दिस स्टेज इज द मैकेनिकल डिजेशन ऑफ द फूड. ये जो स्टेज है ना फूड पार्टिकल्स का स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाना, इस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? मैकेनिकल डिजेशन ऑफ द फूड. अ टूथ हैज़ अ वाइट क्रॉन एंड अ स्ट्रॉन्ग रूट इम्बेडेड इन द जॉ. अब देखो टीथ का क्या होता है? सिंगुलर टूथ. टूथ क्या होता है? एक दांत क्या होता है? वाइट कलर का क्रॉन होता है ना. एंड उसका जो रूट होता है नीचे से काफ़ी स्ट्रांग होता है. जो हमारा जो जा है ओके जबड़ा, उसमें क्या होता है? अच्छी तरीके से फिक्स क्या हुआ रहता है, एकदम डीपली स्ट्रांगली एकदम ओके मजबूती से फिक्स्ड होता है. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिथ बेस्ड ऑन देयर फंक्शन. देखो टिथ के फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास 4 तरीके के टिथ है. दे आर इंसीजर्स, कनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स. वन बाय वन हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ टिथ को एक्सप्लेन करेंगे. सो फर्स्ट टाइप क्या है? इंसीजर्स. दीज टिथ आर इन द फ्रंट ऑफ द माउथ. देखो इंसीजर्स जो होते हैं ना वो हमारे मुंह के फ्रंट में होते हैं, ओके सामने में होते हैं. जैसे देखो ये वाले, ये ओके ये और ये ओके ये 4. और नीचे में देखो आप ये और ये ओके. ये चारों क्या है? ये भी क्या है? इंसीजर्स हैं. तो ये हमारा अपर जा हो गया, ये हमारा लोअर जा है. तो इंसीजर्स ऊपर में 4 पीस होते हैं, 1 2 3 4. और नीचे में 4 पीस होते हैं, 1 2 3 4. ओके, अपर जा में 4 पीस एंड लोअर जा में 4 पीस होते हैं. दे आर शेप्ड लाइक अ सिजल फॉर कटिंग फूड. ये जस्ट लाइक छेनी होता है ना लकड़ी वगैरह काटने वाला, ओके ठीक है, उसी के शेप का जस्ट लाइक होता है. ओके काफ़ी शार्प होता है और ये फूड को कट करने में हेल्प करता है. दे आर ए टोटल 8 इंसीजर्स. ओके टोटल 8 इंसीजर्स होते हैं, 4 इन इच जॉ. हर जॉ में 4 ओके, 4 अपर जॉ में एंड 4 लोअर जॉ में. नेक्स्ट हमारा क्या है? कनाइन्स. दे आर फाउंड ऑन ईदर साइड ऑफ द इंसीजर्स. देखो कनाइन जो होते हैं ना वो इंसीजर के दोनों साइड में होते हैं. जैसे देखो ये क्या है? कनाइन है. एंड ये क्या है? ये भी कनाइन है. ओके एंड नीचे में हमारा ये कनाइन है एंड ये भी हमारा कनाइन है. ओके ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 4 कनाइन्स हो गए. दे हेल्प टू टीयर एंड कट द फूड. कनाइन्स क्या करते हैं? ये फूड को टीयर एंड कट करने में हेल्प करते हैं. दे आर ए टोटल ऑफ 4 कनाइन्स. 4 टोटल कनाइन्स होते हैं, 1 ऑन ईदर साइड ऑफ द इंसीजर. ओके ठीक है ठीक है, इंसीजर्स के दोनों साइड होते हैं. ओके अपर जा में भी 2 होंगे, एक ये कनाइन है हमारा और एक ये कनाइन है. और नीचे में लोअर जा में भी 2 कनाइन है, एक ये एंड एक ये. ओके इस तरीके से टोटल 4 कनाइन्स होते हैं. नेक्स्ट थर्ड टाइप है प्री मोलर्स. दीज आर फ्लैट स्ट्रॉन्ग टीथ यूज्ड फॉर क्रशिंग द फूड. प्री मोलर्स जो टीथ होती हैं वो काफ़ी फ्लैट होती हैं. ओके बिल्कुल फ्लैट चिपटी एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीथ होती है. एंड इस ये यूज होती है किस चीज़ में? फूड को क्रश करने में. ओके फूड को क्रश करने में. ओके दे आर ए टोटल ऑफ 8 प्रीमोलर्स, 4 ऑन इच जॉ एट द बैक. देखो टोटल 8 पीस प्रीमोलर्स होते हैं. ओके 4 अपर जॉ में एंड 4 लोअर जॉ में. ठीक है एंड देखो ये कनाइन हो गया,
ये हमारा प्री मोलर है 1 2, एंड इधर से हमारा ये कनाइन है, ये हमारा प्री मोलर है, ओके, ये और ये, तो टोटल 4 पीस अपर जॉ में हो गया। एंड इसी तरीके से नीचे में, ओके, ये देखो ये कनाइन है हमारा, ये हमारा प्री मोलर है, ये और ये, ओके, इस साइड से ये और ये हमारा क्या हो गया, प्री मोलर हो गया। तो इस तरीके से टोटल 8 पीस प्री मोलर्स होते हैं, 4 अपर जॉ में एंड 4 लोअर जॉ में। नेक्स्ट हमारा है मोलर्स। मोलर्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग द फूड। देखो मोलर्स का यूज़ किया जाता है फूड को ग्राइंड करने में और छोटा छोटा करने में। दे आर ब्रॉड फ्लैट एंड स्ट्रॉन्ग, एंड मोलर्स भी जो होते हैं ये भी काफ़ी ब्रॉड होते हैं, ओके, काफ़ी चौड़ी तित होती है एंड फ्लैट होती है एंड स्ट्रॉन्ग भी होती है। एंड देयर आर टोटल ऑफ 12 मोलर्स, एंड 12 पीस टोटल मोलर्स होती है। जैसे आप देख सकते हो टोटल 12 मोलर्स होती हैं, 6 अपर जॉ में एंड 6 लोअर जॉ में, ओके। तो देखो ये तो कनाइन है, ये और ये दोनों तो प्री मोलर हो गया, एंड उसके बाद की जो 3 पीस हैं 1 2 3, ये तीनों मोलर्स कहलाएंगी। उसी तरीके से इधर, ओके, ये तो कनाइन है, ये दोनों प्री मोलर है, एंड उसके बाद की जो 3 पीस तित है, ओके, 1 2 एंड 3, अच्छा से यहाँ पे क्लियर नहीं है, ओके। तो इस तरीके से टोटल 3 एंड टोटल 3 इधर एंड टोटल 3 इधर, तो टोटल 6 अपर जॉ में होती हैं मोलर्स एंड टोटल 6 नीचे में होंगी। फॉर एग्जाम्पल देखो आप यहाँ पे, ओके, ये दोनों क्या हमारा प्री मोलर, ठीक है ना, ये कनाइन है, ये दोनों प्री मोलर्स है, तो ये एंड ये तीनों क्या कहलाएंगी, मोलर्स। उसी तरीके से यहाँ देखो ये दोनों क्या है, प्री मोलर्स, एंड ये और ये तीनों क्या है, मोलर्स। तो टोटल 6 नीचे में होती है, लोअर जॉ में मोलर्स होती है एंड ऊपर में भी 6 होती है, तो टोटल 12 पीस मोलर्स होते हैं। बेबीज आर बॉर्न विदाउट टिथ। अब जानते हो कि बेबी जब बॉर्न करता है तो उसमें कोई टिथ तो होता नहीं उसके पास। दे गेट द फर्स्ट टूथ व्हेन दे आर अबाउट 4 to 7 months ओल्ड, ओके। एंड बच्चे में सबसे पहला दांत कब आता है उसके मुंह में, जब वो 4 से 7 months का होता है तब। द अपीयरेंस ऑफ ए फर्स्ट टूथ इन बेबीज इज कॉल्ड टीथनिंग। जब बेबी में पहला टूथ दिखाई देता है ना, पहला दांत, कि अच्छा इसको पहला दांत निकल रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टीथनिंग, ओके। द फर्स्ट सेट ऑफ 20 टीथ इज कॉल्ड टेम्पोररी टीथ और मिल्क टीथ। स्टार्टिंग में जो 20 पीस टीथ आती है बच्चे में, बेबीज में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेम्पोररी टीथ, जिसे मिल्क टीथ भी कहा जाता है, दूध के दांत जो बाद में टूट जाते हैं, ओके, इसलिए कहा जा रहा है टेम्पोररी। एट 6 years of age द टेम्पोररी टीथ फॉल ग्रेजुअली 1 by 1। जब बेबीज 6 years के हो जाते हैं तो क्या होता है कि उनका जो टेम्पोररी टीथ है, ये जो 20 पीस, ओके, ये 1 by 1 क्या होते हैं, टूटने लगते हैं। दे आर रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट सेट ऑफ टीथ, एंड दूध के दांत जो होते हैं, मिल्क टीथ, वो टूट जाती हैं 1 by 1 करके, एंड उसकी जगह पे क्या होता है कि न्यू टीथ आती है फिर से, एंड वो क्या होती है, परमानेंट होती है। An adult human being has a set of 32 permanent teeth. The upper and lower jaws in the mouth have 16 teeth each. देखो एक adult human being में 32 पीस होते हैं टोटल परमानेंट टीथ, ओके। अपर जॉ में 16 पीस एंड लोअर जॉ में 16 पीस, ओके, 16 ऊपर 16 नीचे, ओके। 16 जो ऊपर हैं उनमें क्या होते हैं, 4 पीस इंसीजर्स होती हैं, जैसे देखो 1 2 3 4, ये 4 पीस इंसीजर्स, 2 पीस कनाइन, 1 2 पीस कनाइन, 4 पीस प्री मोलर्स, ओके, 1 2 3 4 पीस प्री मोलर्स एंड 6 पीस मोलर्स, ओके, 1 2 3, और यहाँ से भी 1 2 3, 6 पीस मोलर्स होती है, ओके। दोनों में इसी तरीके से, अपर जॉ लोअर जॉ में इसी तरीके से टोटल 16 होता है, ओके। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट टंग। द टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन। अब सब जानते हो कि जुबान में क्या होता है, सिर्फ मसल्स होते हैं, बोन तो होता नहीं, एक भी हड्डी नहीं होती है। इट्स मूवमेंट हेल्प्स इन फिक्सिंग द च्यूड फूड विथ सलाइवा। देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, टंग को मूव कर सकते हैं, और उसके मूवमेंट के कारण हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जो च्यूड फूड है उसको हम लोग सलाइवा के साथ मिक्स कर पाते हैं।
इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स ऑन इट्स सरफेस विच कैन डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑन द फूड। देखो टंग में क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ओके, जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फूड के टेस्ट को डिटेक्ट कर पाते हैं, समझ पाते हैं। दे आर लोकेटेड अराउंड द स्मॉल स्ट्रक्चर्स ऑन द अपर सरफेस ऑफ द टंग कॉल्ड पैपिले। देखो ये अपर ऊपर में होता है, ओके, इस तरीके से अपर पार्ट में, ओके, अपर सरफेस में। जैसे देखो यहाँ पे ये वाला जो टेस्ट बर्ड है, ओके, ये आपको बिटर टेस्ट के बारे में बताएगा, ओके, कि कितना तीखा आपने कुछ, अगर कोई भी फूड खाया आपने तो वो तीखा है कि नहीं है, वो यहाँ से पता चलता है। ये ओके, बिटर फूड को ये डिटेक्ट करेगा, ये पता लगाएगा। सार के लिए ये दोनों, ये वाला पार्ट है, ओके, अगर आपने खट्टा खाया है कुछ तो यहाँ से पता चलेगा आपको। सॉल्टी के लिए ये सारे टेस्ट बर्ड है यहाँ पे, एंड जो फ्रंट है, ओके, ये स्वीट के लिए, ओके, मीठा। These structures detect the food taste perception: salt, sour, bitter and sweet. ओके, तो ये सारे जो भी टेस्ट बर्ड्स हैं, इनके थ्रू हम लोग टेस्ट को हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं, टेस्ट के बारे में जान पाते हैं, समझ पाते हैं, नोटिस कर पाते हैं कि जो फूड हमने खाया उसका टेस्ट किस टाइप का था। वो सॉल्टी था, ओके, नमकीन था, खट्टा था, ओके, कड़वा था, तीखा था या फिर मीठा था, किस टाइप का था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा digestive system. Okay, this topic I'll discuss in next class. Okay, that's all. Thank you.